थैंक यू। वेलकम बैक वंस अगेन। यू वाचिंग द वीकेंड शो विद सुंदस जमील। और अंडे आ चुके हैं, अंडे का फंडा हमने समझना है। और इसरार और डॉक्टर साहब जरा सेफ साइड पे। इसरार, बाय द वे यू संग अ ब्यूटीफुल, तालियां होनी चाहिए। मैं तेरा हीरो तू मेरा गिटार, मैं तेरा हीरो तू मेरा गिटार, ये मैं तेरा गिटार तू मेरा हीरो, मेरा तबला, नहीं मेरा तबला, सॉरी तू मेरा तबला मैं तेरा गिटार। हाँ, मैं सोच रही थी कि आपने जिसके लिए लिखा और फिर वो बदले में रिप्लाई करे ना कि आप उसके हीरो हैं, इसलिए मैं जरा कंफ्यूजन में आ गई थी। अच्छा, लेकिन अभी हमने अंडे का फंडा समझना है। ये आप जरा अंडे पे क्लोजअप डालें। ये जो प्लेट के अंदर इतने अंडे हैं, ये हाँ ये जरा अंडे ये देखें, ये बड़े खालिस गरम अंडे हैं। और मैं यही करना चाहती थी, और ये हाँ, ये अंडा छीलना चाहती थी। थैंक यू डायरेक्टर साहब। वैसे गेम ये भी की जा सकती है, अंडों को ना जो मारेगा उधर सबसे ज्यादा है लगेगी है नहीं ना। अच्छा भाई, गेम कुछ यूं है कि 1 मिनट आपको दिया जाएगा, ठीक है, और 1 मिनट के अंदर जो जितने ज्यादा अंडे छीलेगा, सिर्फ छीलना है, खाना खुना नहीं है, छीलना है और सामने रखना है, तो देखते हैं कि फिर कौन ज्यादा करेगा, ठीक है। और तालियां बहुत सारी होनी चाहिए। और एक सेकंड एक्साइटमेंट चेक कर लो जरा। जीत जाओ। नहीं, ये क्या बात हुई है? इसरार और आप साथ में जरा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। हम लोग फ्रेंड्स हैं ना, मैं इसको कहती हूं जीत जाए। खुश अखलाक। अच्छा भाई, स्टार्ट कर रहे हैं। ऑन द काउंट ऑफ 3 इकट्ठे 1 2 3 कहेंगे। 1 2 3 गो। मदिया के लिए कोई खास बात नहीं होगी, रोज अंडे एंश्योर बनाती होंगी। मदिया ने ऑरेंज का फॉलो तो आप किया अपने अंडे पे कंसंट्रेट करें। मैं तो अक्सर अंडों पे ही। देखिए, टीपू की ट्रेनिंग हो रही है शादी से पहले। अंडे बनाना तो नहीं, लेकिन छीलना, ये सारे काम खुद। हाँ। अच्छा, फिर तो मेरे ख्याल में टीपू वो 2 छील चुकी हैं अब तक। यार ये कुक से चल ना, इसरार आप इतनी महारत से कर सकते हैं। इसरार सिर्फ टीपू को देख रहे हैं। टीपू जरा जल्दी कर ले, उन्होंने 3 कर भी लिए हैं। उसने भी 3 कर उन्होंने अपनी है। टाइम बता देंगे मुझे जल्दी से, कितना टाइम रह गया? टीपू एक शॉट ढल 10 के मारो। सेकंड रह गए जी। ये देखो 10 9 8 7 6 5 4 3 बस सही है। 1 अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। इसमें से चूजा ना निकल आता, बाकी तो मेरे ख्याल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी टीपू ने। ये जरा देख लें जी प्लीज, इनके जर्दी उसने अंडे अंदर तक छील दिए। डॉक्टर साहब, आपने कभी इस तरह का मुकाबला होते हुए देखा है? पहली दफा देखा है। आपके घर में भी अंडे तो बनते होंगे? जी लेकिन इतनी तेजी से छीलते नहीं होगा कोई भी, मेरे ख्याल में। वैसे इन्होंने तकरीबन बराबर का ही टाइम लिया है। इन्होंने एक टाइम के बाद एक अंडा छीला। हाँ, एक अंडा छीला है। अच्छा भाई, जरा देख ले सिंपली मैं हाँ, एक सेकंड। हार के अंडे छीलने का मुकाबला। तुम अंडे नहीं, क्यों हारा मैं? 1 2 3 4 5 6 और ये है 1 2 3 4। ये तो टाई हो गया है। ये तो टाई हो गया, तालियां होनी चाहिए। ये तो टाई हो गया है। लेकिन आप नोट करें, मैंने एक अंडे में से चूजा भी निकाला। लेकिन इन्होंने एक सेकंड, ये जरा देखें कि जो मदिया है इन्होंने बड़ी साफ सुथराई से की। इन्होंने तो चीथड़ उड़ा दी है। ये देखें, ये भी निकल आया। ये देखें, ये देखें, ये भी निकल आया। हाइजीन चाहिए ना, तो आप 5 स्टार में अरे अल्लाह, ये चूजा चीख के कह रहा है कि मैं संडे में क्यों देखो, वापस लड़का डालने की है, कोशिश उसने की। बहुत अच्छी तरह हाँ, किया है। तो द विनर इज मदिया। तालियां होनी चाहिए। अंडे अंडे आप ये पैक करा दे प्लीज। आपको आप अंडे मिले मेरी टीपू। तरफ से। और आपकी होने वाली बेगम ने देख लिया कि आप उनको कैसा नाश्ता पका के दिया करेंगे और उस तरह कैसे खिला करेंगे अंडे। नहीं, ये पहला कंपटीशन में देख रहा हूँ जिसमें जीतने वाले को अंडे मिल रहे हैं। अंडे मिल रहे हैं ना, मैं बस तो और सब क्या करें फिर, जब कुछ नहीं मिल रहा तो अंडे तो ले चल। देखें, आप अंडे का फंडा सीख लिया आपने। देखें, आपका ऐसा टैलेंट लोगों को सामने नजर आया जो पहले नहीं पता था। मैं नहीं चाहती थी कोई ऐसा टैलेंट मेरे सामने। मैं अंडों का काम नहीं करती। मदिया ने बचपन में उस्तादों से बहुत अंडे लिए हैं। अंडे लिए अंडे मारे तो नहीं ना, बस बाकी खैर है। खाए हैं बहुत। खाए बहुत ज्यादा है। अच्छा इसरार, यू गॉट अ ब्यूटीफुल वॉइस माशाल्लाह से। फैमिली के साथ आप किस तरह टाइम स्पेंड करते हो? मैं जानना चाहूंगी जो इसरार है द सिंगर, वो वीकेंड के ऊपर किस तरह फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ होता है, या ही वांट्स टू बी ऑल बाय हिमसेल्फ ऑन द वीकेंड? फैमिली के साथ तो मैं रहता ही नहीं हूँ, इसलिए फैमिली के साथ तो वीकेंड नहीं होता। अक्सर मैं एक चीज़ कोट करता होता हूँ कि मेरा म्यूज़िक
या असरार अगर कुछ है तो वो उसके यार हैं, उसके दोस्त हैं, उन लोगों की सपोर्ट की वजह से। जैसे जे अली मेरा दोस्त, वो मेरे उस्तादों में भी शुमार होता है, उसका जो मेरा सारा म्यूज़िक करता है, तो ज़्यादातर तो उसी के साथ होते हैं। बाकी वीकेंड का नॉर्मली मैं एक चीज़ शेयर कर दूं कि मुझे समटाइम्स तो पता ही नहीं चल रहा होता कि हम लोग स्टूडियो में एक छोटा सा सेटअप है, उसमें प्रोडक्शन हाँ जी कर रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात दिन भी पूछना पड़ता है कि यार क्या दिन है आज। अच्छा बिल्कुल होश नहीं होती है। अब मतलब इस तरह से मैं नॉर्मली मैं रूटीन मेरी यही है, और कोई कुछ स्पेशल नहीं। कोई दोस्तों के साथ डिनर के ऊपर जाना, कोई कुछ नहीं होता? नहीं देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं कोई खलाई मखलूक हूँ, मैं बिल्कुल रूटीन से बातें तो आप खलाई मखलूकों वाली कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल मैं उसको जस्टिफाई कर दूँ कि जब आपको मतलब कुछ लग रहा होता है ना कुछ चीज़ के, आपके कुछ टारगेट्स होते हैं लाइफ में, तो फिर आप मतलब मुझे लगता है कि म्यूज़िक वाहिद ऐसी चीज़ लगती है मुझे, एक काफ़ी टाइम हो गया कि जो मेरे ज़ख्मों का मरहम भी है, और मेरा रांझा राजी होता है इससे। जब मैं इवन अगर खुश हूँ तब भी इस तरह के गाने गाता हूँ जैसे तू मेरा तबला, मैं तेरा गिटार, और मैं तू मेरा हीरो कही जा रही थी। और अगर सैड हूँ तो कुछ रोना धोना कर लेते हैं। तो अभी वीकेंड पे भी म्यूजिक ही हो रहा होता है। अच्छा, कहते हैं कि जब तक ठोकर ना पड़े इंसान को तब तक वो दर्द नजर नहीं आता, जब तक दर्द नजर आए वो गाने में फीलिंग नहीं आती। ये बात सच है कि नहीं? तालियां बजाएं। इसरार से असल हकीकत जानने की कोशिश करें। इसरार ये एक्टर्स के बारे में भी वैसे मशहूर है। मैं बता दूं, एक्चुअली नॉर्मली होता यूं ही है कि अगर मैं फजूल से बैरियर से क्रिएट कर लूँ या एक होल चढ़ा लूँ कि जी पता नहीं मेरा दिल टूट गया तो पता नहीं की हो गया, मतलब मुझे नहीं लगता। हाँ, आर्टिस्ट के मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं खुद इतना अच्छा आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मैंने आर्टिस्ट जो एक्सपीरियंस किए हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट जिनके साथ रहा हूँ, उन सब में एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि वो बाय बर्थ उनके अंदर ना कुछ हिजर की फीलिंग, कोई तिश्नगी, कुछ बेचैनी सी होती है। और ज़रूरी नहीं है कि वो कोई ब्रेक हुआ, मतलब कोई ब्रेकअप हुआ हो या कोई किसी ने धोखा दिया हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। वो रूह उनकी कुछ इस किस्म की होती है कि वो लोग ना समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर वो ज्यादा देर हैप्पी रह लेना तो खुद से फिर कोई ना कोई टेंशन ढूंढ रहे होते हैं। सही, बिल्कुल सही। जानबूझ के खुद को चाह रहे होते हैं अपने आप को किसी उसके अंदर लिव कर रहे हैं। जैसे पैशन और प्रोफेशन दोनों एक ही है, तो फिर जिंदगी और प्रोफेशन दोनों ही बड़े ग्रो करते हैं। डॉक्टर साहब, मेडिसिन के प्रोफेशन में भी इसी तरह आपको जब तक आप इन्वॉल्व ना हो, अब आप सर्जरी साइड पे तो नहीं, बट आपका भी शोबा इस किस्म का है कि बच्चों को ट्रीट करना है। जी, बड़ी डिटेल है, जैसे हर किसी काम में है, तो जाहिर है कि उसमें उसके अंदर बहुत सारा टाइम, जैसे इन्होंने कहा कि पता नहीं चलता, तो इस तरह से जब आप उसके अंदर रह रहे होते हैं तो आपको वाकई टाइम का पता नहीं चलता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसके बगैर तो आप कर ही नहीं सकते अच्छे तरीके से। सही, बिल्कुल सही। मदिया, मुझे आप बताएं, टीपू मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, अगेन आर्टिस्ट कहते हैं क्रिएटिव होता है, जब तक क्रिएटिव ना हो आप वो स्क्रिप्ट नहीं, मैं ब्रेक में भी हम डिस्कस मेकअप रूम में भी कर रहे थे, मैंने कहा था कि मैं कभी एक्टर नहीं बन सकती, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इमोशंस लाना, स्क्रिप्ट पढ़ना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। इज इट ट्रू कि जिस तरह ये इसरार कह रहे हैं कि वो वेरी ट्रू, दिस इज वेरी ट्रू एक्चुअली। अगर किसी ने कुछ लिखा है तो उसने कंसीव किया है, और उसके मयार पे पूरा उतरना सबसे मुश्किल बात होती है। बाकी सब तो दूर है, आप राइटर को सेटिस्फाई कर जाए बहुत बड़ी बात होती है। और क्योंकि उसने किसी और मूड से लिखा है एक कैरेक्टर को, और हम उसको अपने तरीके से करें, वो एक अलग चीज़ है। हाँ, मुश्किल बहुत ज़्यादा है। हम एक पल में रो भी रहे होते हैं, एक पल में हंस रहे होते हैं, एक पल में कॉमेडी कर रहे होते हैं, और रो भी ऐसे नहीं नकली वकली, असली रोना। कभी ऐसा हुआ हो कि रोना ना आ रहा और हंसी आ रही हो, और रोने वाली बहुत दफा ऐसा होता है, फिर वो ग्लिसरीन लगा के रो लेते हैं। लेकिन ग्लिसरीन से भी मतलब वो आंसू ही टिप टिप आ सकते हैं, एक्सप्रेशंस कैसे? देखिए, ये काम है आपका, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप काम ना करें। हाँ, एग्जैक्टली। टीपू, व्हाट अबाउट यू? ये रोमांटिक सीन्स होते हैं, कभी दुखी सीन हो, बट सिचुएशंस डिफरेंट होती है, कभी ऐसा होता है कि भाई नहीं मूड वैसा और फिर टेक ज्यादा लेनी पड़ती है? नहीं, ऐसा अक्सर होता है, लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल होते हैं और आपके जहन में ये बात होती है कि आप किसी से उस चीज़ का पैसा ले रहे हैं, मुआवजा ले रहे हैं, तो आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए अखलाकी तौर पे कि आप उसको पूरे तरीके से निभाएं। 100% दें अपना, कम से कम 80% तो दे ही दें, जितना कुछ आप कर सकते हैं। मोर देन ऑफन दैट इज़ मोर देन इनफ। मतलब आप जितना कर रहे होते हैं वो काफ़ी होता है। हाँ, चूँकि मेरा म्यूज़िक से भी बहुत ज़्यादा लगाव है और बहुत शौकीन गुलकार हूँ मैं, तो इसलिए मुझे ये मैं और अब आपको पता है आपने शौकीन गुलकार कह दिया, ये हो नहीं सकता इसरार के, इनसे सुननी पड़ेगा गाना, तालियां हो जाएं। मैं असरार की बात को सेकंड करूँगा, डॉक्टर साहब की बात से भी अग्री करूँगा, ये ऐड करूँगा कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि आर्टिस्ट की जो कैफियत होती है वो थोड़ा ज़िंदगी की जो सेंसिटिव चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। अगर वो सड़क पे फ़कीर देखेगा तो उस पर वो गाना लिख देगा,
और अगर वो जैसे मैंने एक बार एक ज़ख्मी बिल्ली देख के एक कॉम्पोजिशन बना दी थी। अच्छा। हाँ, वो मतलब अभी बन रही है, मगर मैंने उसके पूरे बोल एज दे वर वो आ गए और वो लिरिक्स फिट होके गाना बन गया। अच्छा। मतलब अब वो आप नहीं करते, वो अल्लाह ताला हर एक के, डॉक्टर साहब इलाज करते हैं, अल्लाह ताला इलाज कर रहा होता है ऊपर से, हम गाना लिख रहे होते हैं, अल्लाह ताला दे रहा होता है। मदिया एक्टिंग करती है, अवार्ड मिलता है, अल्लाह ताला ने दे दिया। आप अच्छी होस्टिंग करती हैं, आप मुस्कुराती हैं, लोग खुश हो जाते हैं, अल्लाह ताला देता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। आर्टिस्ट के शायद हिस्से में थोड़ी ये चीज़ें ज़्यादा हैं, मुख्तलिफ चीज़ें अल्लाह ताला बैलेंस करता रहता है, ये बात है। और मदिया के घर में तो आई थिंक क्रिटिक, आई थिंक दीबा जी ही होंगी जो कि बताती होंगी कि मदिया ये करना है, वो शी इज अ लेजेंड माशाल्लाह से। और ससुर, अब तो खैर मेरे ससुर भी, मेरी अम्मी भी, और आपके हस्बैंड भी ऑब्वियसली, आई एम श्योर। अब तो मेरे ख्याल में बेटी अनाया बड़ी हो जाएगी ना, अनाया ने भी पकड़ लेना। डर लगता है क्योंकि आसपास इतने एक्टर्स हो गए हैं, उसको बिल्कुल ही अच्छा, अनाया को नहीं शोबिस के अंदर लेके आना? नहीं, मैं नहीं चाहती। अच्छा। मैं इसलिए, देखिए मेरी रिस्क रोटी है, मैं बहुत इज्जत करती हूँ उस जगह सही, मगर आहिस्ता आहिस्ता माहौल बहुत फर्क हो गया। मैं खुद भी अब फील करती हूँ कि बहुत फर्क हो गया माहौल में। तो एक माँ तो नहीं चाहेगी कि, बड़ी बात है कि एक शोबिस की माँ ये कहे कि डॉक्टर बनाना चाहोगी, इंजीनियर या जो भी, और अगर वो फील्ड में भी आना चाहेगी तो मैं रोकूंगी। पर आई थिंक उसको, उस अनाया को ये फायदा है कि नानी भी, फिर अम्मी भी, अब्बू भी सारे इस फील्ड के अंदर है, तो इतना वो मसला होगा नहीं। अच्छा जी, हमने एक ब्रेक लेनी है। टीपू, आप मुझे गौर से गुस्से से ना देखें, मैं आपसे गाना आपसे सुन रही हूँ, मैं आप से गाना सुन रही हूँ। ये अंडे उठवा ले खुदा का वास्ते, ये कोई पढ़ना ना हमें शुरू हो जाए मदिया और टीपू से। मैं चाहूंगी इसरार जी इजाजत है, मेरे ख्याल में टीपू से गाना एक छोटा सा सुन लेते हैं। मैंने कहा शायद आप इजाजत दे रही अंडे उठवा ले। भाई ये जरा एक वो माहौल होता है कि अगर एक सिंगर बैठा हुआ हो तो भी इजाजत लेनी चाहिए। तो मैंने कहा ये अंडे उठा ले खुदा का वास्ता है, मुझे लग रहा है ये जिंदा हो जाएगा, चूजे ना बन जाए कहीं। तो टीपू क्या गाना सुनाना आप चाहेंगे? फिर हमने ब्रेक कर दी। देखिए मैं बड़े जितना मैं मस्तियां करता हूँ उतने मैं रोतू गाने गाता हूँ। नहीं, कोई मजे का कुछ भी, जो भी, जो मूड हो, जिस तरह से भी हो, एनीथिंग। अच्छा। जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था, जीने में जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था, जीने में अब के शायद हम भी रोए सावन के महीने में, जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था, जीने में। जब अपने रूठा करते थे इतना तो दर्द न होता था, जब सपने टूटा करते थे अब के शायद दिल भी टूटे, अब के शायद